एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट 2022 की जो नोटिफिकेशन है ये हमारे सामने आ गई है और हमें ये पता चल गया है कि सीटेट की परीक्षा 2022 की दिसंबर के महीने में होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में चर्चा करूंगी कि आप लोगों को ये जो सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा है इसके लिए आपको किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है और किस लेवल के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है ताकि आप यहाँ पे कम से कम 150 में से 110 से ऊपर यहाँ पे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले अगर मैं सीटेट परीक्षा की बात करूँ, ये जो आपकी सीटेट की परीक्षा है ये आपकी अब ऑनलाइन मोड की परीक्षा है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑनलाइन पैटर्न यहाँ पे समझना होगा कि आपको परीक्षा देते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है और यदि आप प्रैक्टिस करो तो कोशिश करना जो मॉक टेस्ट आप दो वो भी ऑनलाइन मोड पे दो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सीटेट 2021 की परीक्षा हुई थी उसमें हमें ऑनलाइन पैटर्न के अंदर कुछ यहाँ पे की सिंबल बताए गए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आपने कोई क्वेश्चन कर लिया है तो आपके सामने वहाँ पे हरे कलर का यहाँ पे इस तरीके से कलर आपको शो होगा। इसके अलावा यदि आपने कोई क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखा ही नहीं है, नॉट विजिटेड, तो यहाँ पे आपका सफ़ेद कलर का लगभग ग्रे कलर आपका शो होगा। यदि आपने कोई क्वेश्चन देख लिया और उसका आंसर नहीं दिया तो उसमें लाल कलर यहाँ पे शो होगा। और यदि आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ें, यानी कि अभी आप कंफर्म नहीं है और मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आए, अगर आपने इस तरीके से छोड़ा तो वहाँ पे आपका पर्पल कलर का ऑप्शन आएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको ऑनलाइन पेपर कैसे देना है ये आपको देखना है यदि आपने अभी तक किसी भी ऑनलाइन तरीके की परीक्षा नहीं देखी। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल दी है जो कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के लिए बनाई थी जब सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ऑनलाइन परीक्षा किस तरीके से देनी है। अब देखिए अगर हम सीधा परीक्षा की बात करें तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले उस एग्जाम का आपको सिलेबस अच्छी तरीके से यहाँ पे पता होना चाहिए। जो डिटेल सिलेबस है यहाँ पे सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का, ये मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जल्दी ही लेके आऊंगी जो डिटेल सिलेबस है। इसके अलावा आप यहाँ पे साइड में यहाँ पे पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं जिसके अंदर हमें 5 अलग अलग विषय पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सीडीपी यानी कि बाल विकास, जो कि हमें 30 प्रश्न पूछा जाता है 30 अंकों का। दूसरा जो विषय यहाँ पे वो है गणित यानी कि मैथमेटिक्स। गणित के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से 15 नंबर जो होते हैं पैडागॉजी के और 15 नंबर न्यूमेरिकल के। ये सभी तैयारी आपकी इसी चैनल पे मैं आप लोगों की कराऊंगी। इसके अलावा 2 भाषाओं का चयन आपको करना होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के रूप में फॉर्म फिल करते हुए। उसके बाद आप इसे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपने जो फॉर्म फिल करते हुए जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 चूज़ किया है वही आपको पेपर में जाके करना होगा। और सीटेट आपकी परीक्षा में 20 अलग अलग यहाँ पे भाषाएं देता है जो कि आपको यहाँ पे चयन करने के लिए दिया जाता है, जिसमें से 2 भाषाओं का आपका चयन करना है जो कि 30-30 अंकों का होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की, इसके भी हमसे 30 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये तो अभी हमने बात कर ली पेपर 1 की। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो देखिए सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये तीनों विषयों का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। बाकी जो पेपर 2 होता है ये जूनियर लेवल के लिए होता है, जिसमें या तो आप साइंस और मैथ्स चूज करोगे जिसके 30-30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, इसके अलावा हमसे यहाँ पे अगर आपके ग्रेजुएशन में बीकॉम या फिर बीए रहा है तो आप सोशल साइंस यहाँ पे रहोगे जिसके 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब देखिए ये तो मैंने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर ली। अगर मैं आपसे बात करूँ कंटेंट आप कहाँ से प्रिपेयर करें, तो देखिए नेक्स्ट वीक से आपके इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके हर विषय के लिए कंटेंट लेके आऊंगी। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वो कंटेंट जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको यूट्यूब में हर कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप उस टॉपिक को जस्ट सर्च करिए, आपको जब सिलेबस पता है तो आप उन टॉपिक को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे सीडीपी की बात करूं तो देखिए सीडीपी में सबसे पहले तो आपको जो सबसे बेसिक चीज यहाँ पे तैयार करनी है वो 3 आपको थ्योरी यहाँ पे तैयार करनी है, पियाजे की, वाइगॉट्स्की की, कोलबर्ग की।
अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पैटर्न में ये जो पेपर हुआ है उसका पेपर पैटर्न अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा हर सेट में यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए आपसे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इन ऑनलाइन पेपर में, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आई हूँ और इन टाइप के ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम सीडीपी के क्वेश्चंस की बात करें जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए जो कंटेंट है जो थ्योरी है वो तो आप हर टॉपिक की तैयार करोगे, बट क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन आया है असर्शन रीजन पे बेस, यानी कि एक कथन दे रखा है और उस कथन का आपको कारण यहाँ पे दे रखा है, रीजन यहाँ पे दे रखा है और आपको ये कथन और कारण यहाँ पे पढ़ने हैं और 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एनईपी से संबंधित था। एनईपी 2020 आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार कीजिए क्योंकि एक एक सेट में 4 से 5 प्रश्न भी यहाँ पे इस टॉपिक के पूछे गए हैं। तो देखिए आपको इस तरीके के लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें जैसे सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण और उससे 4 कथन हमें दे दिए और ये पूछा इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आपको इस तरीके के क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ अगर हम बाकी किसी विषय की यहाँ पे बात कर लें तो देखिए यहाँ पे अगर हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के सिलेबस में हमें थीम और सब थीम दे रखा है। तो देखिए ये तो सिलेबस का पार्ट हो जाता है, पर यहाँ पे हमें ऑनलाइन परीक्षा में डायरेक्ट ही हर अलग अलग सेट में कौन सा सब थीम है कौन सा थीम नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स की बात करूँ कि मैथ्स आप कहाँ से तैयार करें, तो देखिए मैथ्स में आपका अगर हम गणित की बात करें तो गणित में आपका 15 नंबर जो है आपके न्यूमेरिकल पूछे गए। मैं एक एक चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, चाहे वो आपका नंबर सिस्टम हो, चाहे वो आपका परसेंटेज हो, चाहे वो आपका ट्राइंगल हो, चाहे मेजरमेंट हो, हर टॉपिक की तैयारी मैं यहीं पे कराऊंगी। अभी हमारे पास 4 महीने हैं और 4 महीने बहुत अच्छा समय होता है किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ 15 नंबर जो है आपकी पैडागॉजी के, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप किस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए पैडागॉजी तो आपको हर विषय में पूछी जाती है, सीडीपी में, इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में, आपका ईवीएस में। तो देखिए पैडागॉजी के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको दूंगी, इंपॉर्टेंट कंटेंट कह लीजिए या फिर एक इंपॉर्टेंट क्लू। पैडागॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, जो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको क्या गौर करना होता है। देखिए ऐसे ऑप्शन जिसमें आपका ओनली दिया हो वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो हमें एक तरीके से बाउंड कर सकता है। रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना, ऐसा अगर किसी ऑप्शन में आ जाए तो वो ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा मेमोराइजेशन, ऐसे आपको जो नेगेटिव शब्द हैं ये अगर आपको मिल जाए तो वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। तो देखिए कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, उनकी मदद से कुछ पैडागॉजी के क्वेश्चन हो जाते हैं, और पैडागॉजी के क्वेश्चन जो इस बार ऑनलाइन मोड में पूछे गए थे वो थोड़ा सा लेंदी पूछे गए थे। तो आपको यहाँ पे अपनी रीडिंग हैबिट भी बनानी है। अब देखिए इसके अलावा आप लोगों का ये डाउट होगा कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से प्रैक्टिस करें। तो आपको प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी के बीच में आए। मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर वन की सारे आपके जो शिफ्ट के पेपर थे वो आपकी मैंने पीडीएफ डाल दी है। साथ ही साथ पेपर 2 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, साइंस और मैथमेटिक्स वालों के लिए अलग पीडीएफ और सोशल साइंस वालों के लिए अलग पीडीएफ, ताकि आप लोगों का जो कंटेंट है वो आपस में मिक्सड अप ना हो। तो देखिए आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने 1 या 2 दिन पहले वो चीज़ अपडेट की है, तो आपको वो कंटेंट भी ईजिली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से वो चीज़ भी तैयार कर सकते हैं। देखिए तैयारी आप ही को करनी है, हम लोग आपकी तैयारी में एक तरीके से एक आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा ईवीएस और साइंस और एसएसटी, देखिए ये 3 विषय ऐसे हैं, ईवीएस, साइंस और एसएसटी की अगर मैं बात करूं, यानी कि सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं, तो ये 3 विषय आप तब तक अपनी तैयारी इनकम्प्लीट समझिए जब तक आप एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं कर देते। आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी का ही कंटेंट पढ़ना है। ईवीएस 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक, साइंस और सोशल साइंस 6 से लेकर 8 तक। देखिए अगर आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है तो ये साइड बाय साइड आप ये चीज़ करते रहिए। सीडीपी का आपका चैप्टर वाइज कंटेंट है यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा मैंने पहले भी ये प्लेलिस्ट बना रखी है पिछले सीटेट में, आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, तो आपको पता
जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी अपनी शुरू करनी है। आप मेरे चैनल से ही सही, आप किसी और के चैनल से भी तैयारी करें, आपका टारगेट यहाँ पे कम से कम 150 में से 100 से ऊपर ही होना चाहिए। देखिए, जनरल के लिए 90 मार्क्स और ओबीसी एसटी एससी के लिए 82 मार्क्स होता है, पर यदि आप 100 से ऊपर एक बार अच्छे से स्कोर कर लेते हैं तो आप आगामी टीचिंग भर्ती के लिए यहाँ पे तैयारी शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी मिलूंगी तैयारी के साथ ही साथ एक दो वीडियो और आएंगी जिसमें मैं सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 का सिलेबस और साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिए ताकि आप सीटेट 2022 का पेपर अच्छे से क्लियर कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।